Good afternoon, students. Myself Abhishek sir from NALIT Lucknow. Welcome to my LibreOffice class. Students, आज के इस वीडियो नंबर 4 में चौथे लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज लगा के दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, जब कैल्क स्प्रेडशीट की बात होती है तो वहाँ पर कैलकुलेशंस, टैबुलेशन, ये दोनों वर्ड्स कॉमन होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ लोग कैल्क का या एमएस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ आप अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए पहले से पड़े डेटा पे कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज लगाने के लिए मंथली बजट, मंथली सैलरी, टोटल सैलरी, एवरेज, परसेंटेज इत्यादि जैसे कैलकुलेशंस को करने के लिए हम कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जो भी सेल आप क्लिक करते हैं वो एक एक्टिव सेल होता है, सेलेक्ट करते हैं वो एक एक्टिव सेल होता है। फर्स्ट सेल आपका यही है और हर सेल का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। पहले कॉलम लेटर होता है, फिर रो नंबर होता है, जैसे इस सेल का A1, और यही एड्रेस आपको नेम बॉक्स में भी शो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट ऑल फंक्शन के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले देखिए, इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको डेटा चाहिए, आपको रिकॉर्ड चाहिए जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। सपोज आपने, या आपकी पहली शीट खुली है, शीट नंबर 1 एक डिफॉल्ट शीट है, आप अन्य शीट प्लस दबा के इंसर्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मान लीजिए यहाँ लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, फिर हमने लिखा नेम। ये दरअसल हम हेडिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली रो में हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट रो होती है, 1 मतलब पहली रो, ठीक है। नेम के बाद मैंने यहाँ पर लिखा M1, मतलब मैंने किसी एक विषय के लिए M1 हेडिंग डाली है, दूसरे विषय के लिए M2, तीसरे के लिए M3, और इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए मैंने टोटल हेडिंग डाली है, टोटल निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, इन हेडिंग्स को आप सेलेक्ट करके, आप चाहे माउस से लेफ्ट बटन दबा के इसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, फर्स्ट क्लास हुई थी। ये देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ पर आपको फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। ये पूरा फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ से आप इसको बी को दबा सकते हैं। बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+B होती है। ये देखिए, ये बोल्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको समझाऊं कि आप अगर माउस का यूज नहीं करना चाहते तो भी इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप शिफ्ट बटन दबाएं अपने कीबोर्ड से। शिफ्ट का अधिकतम यूज सिलेक्शन के लिए किया जाता है। शिफ्ट दबा के आप बस पहला सेल सेलेक्ट कर लें, फिर राइट एरो दबाएं, जो कि आपको दाईं ओर सिलेक्शन करना है। और जैसे जैसे आप शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाते जाएंगे, एक एक करके 1 बाय 1 ये हेडिंग्स आपकी सेलेक्ट होती जाएंगी। आपको लगातार एरो दबाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो कई सारे सेल्स एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपने अपने हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया, और चाहे तो कंट्रोल B दबा दीजिए या फॉर्मेटिंग टूल बार से बोल्ड कर दीजिए। देखिए, ये हेडिंग्स आपकी बोल्ड हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप इसको सेलेक्ट करके, चाहे माउस से चाहे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, आप इसको हर एक हेडिंग को अपने अपने सेल के अंतर्गत सेंटर में कर सकते हैं। कैसे?
सबको सेलेक्ट कर लीजिए और इसी फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको एक सेंट्रली अलाइंड का एक ऑप्शन मिलता है, अलाइन सेंटर, जिसकी एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+E। Ctrl+C कॉपी के लिए हो जाती है, इसलिए यहाँ पे Ctrl+E है। इसे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने अपने सेल के रिस्पेक्टिव ये सभी हेडिंग्स सेंटर में आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हेडिंग्स, हर एक हेडिंग के नीचे अब हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाला है, अब हम सबको पता है कि एक रिकॉर्ड तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आप केवल यहाँ इस सेल में A2, ये देखिए इस सेल का एड्रेस है A2, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा सेल हो, वहाँ आप डेटा डाल रहे हो। तो यहाँ मैंने लिखा 1, तो आपको मान लीजिए टोटल 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप 1 इस सेल के अंदर 1 लिखेंगे और जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया 1, ये लिखे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि फिर आपको क्या करना है, जिस सेल पे आपने 1 लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद एकदम राइट साइड में जाइए, एकदम नीचे की तरफ बॉटम, तो एक स्क्वायर डॉट बन के आ रहा है। आपको इसे पकड़ के देखिए, यहाँ पर कर्सर का साइन प्लस हो जाता है और यहाँ इसको होल्ड करके आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना जब तक 5 ना लिख के आए। देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है कि आप इसको ड्रैग करके कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो हमने इसको कहा 5, आप और भी नीचे जा सकते हैं, जितने चाहें उतने मर्जी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ऑटोफिल। ये ऑटोफिल होता है, आपको हर एक अनुक्रमांक संख्या देने की जरूरत नहीं है, सीरियल नंबर देने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम नेम हेडिंग के नीचे से नेम लिखना शुरू करते हैं और जैसे मैंने लिखा कि अभय कुमार और यहाँ पे मैंने दिया सावित्री देवी। इसके बाद हमने लिखा कि नयन सिंह। इसके बाद हमने लिखा, ये आप नाम अपने डेटाबेस के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने लिखा मयंक शुक्ला, फिर मैंने लिखा गगन गुप्ता। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं और कहीं कहीं आपको, जैसे आप कोई नाम, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो ये सेल ऐसा लगता है जैसे सेल से बाहर चला गया और बिल्कुल ये बाहर जा रहा है, अगर है उसी सेल में जिस सेल में ये लिखा गया है। तो चूंकि कॉलम की जो चौड़ाई होती है स्टूडेंट्स, वो इस टेक्स्ट को एकोमोडेट नहीं कर पा रही है, अपने अंदर नहीं रख पा रही है, तो ये ऐसा लग रहा है ये सेल से बाहर चला गया है। तो आपको क्या करना है कि जिस भी सेल से ये बाहर जा रहा हो, उस सेल के दाईं ओर, ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है लाइट शेडेड, इस बॉर्डर में ये ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए और ये देखिए ये कंप्लीट जो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है भाई, ये जो आपने मयंक शुक्ला लिखा है ये आपने बी कॉलम में लिखा है और ये बी कॉलम से बाहर जा रहा है। तो बी कॉलम के नज़दीक वाला जो बॉर्डर है, बी कॉलम के बाद वाला जो बॉर्डर है, आपको इसे पकड़ना है। ये देखिए डबल हेडेड एरो आ रहा है, यहाँ पे जाके साइन चेंज हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे, और इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर देना। और चाहे तो आप इसी को डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से ये जो कॉलम की विड्थ है ये ऑटो फिट हो जाती है। मतलब अगर कभी कोई टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है तो आप यहाँ डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं डबल क्लिक हो। मान लीजिए अगर आपने यहाँ कुछ लिख दिया है और ये सेल से बाहर जा रहा है, तो कॉलम देख लीजिए, ये आपका कॉलम डी है और डी कॉलम के बाद वाला जो ये बॉर्डर है इसे डबल क्लिक कर दें तो देखिए इसने अब इस कंटेंट को अपने कॉलम में एकोमोडेट या एडजस्ट कर लिया है। फिलहाल ये तो एक डेमो था, इसको हम यहाँ से कंटेंट को हटा देते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग M1 कोई एक विषय हो सकता है और हम हर विषय के जो नंबर हैं वो 100 में देंगे, हर सब्जेक्ट के नंबर 100 में देंगे। मैंने यहाँ दिया 56, 68, 70, ये आप नंबर, ये तो मैं ऐसे ही रेंडमली ये नंबर ले रहा हूँ और यहाँ मैंने लिखा 80। इसी तरीके से M2 में सबके नंबर हम लिख देते हैं, सबके आगे M2 के नंबर लिख देते हैं और ये 67, जैसे 87, फिर ये 58, फिर ये 92 और इस तरीके से
78। फिर इसी तरीके से हम सबके M3 के नंबर लिख देते हैं। जैसे हमने कहा 40, हमने कहा 58, 78, 66, जो भी, ये तो मैं रैंडमली लिख रहा हूं ऐसे नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने M1, M2, M3 सब्जेक्ट में सभी के आगे, सभी लोगों के आगे, नाम के आगे ये नंबर चढ़ा दिए हैं, एंट्री कर दी है। अब हम टोटल में जाएंगे। टोटल के नीचे, ये टोटल के नीचे वाले सेल में सभी नाम के आगे ये देखिए हमें एक फंक्शन लगाना है। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है, या तो आप यहाँ पे सम फंक्शन लिख के, या फिर एक ऑटो सम फंक्शन होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे हम करते हैं। टोटल वाले सेल के नीचे, ये सेल पे, इस सेल पे आप क्लिक कीजिए और हर फंक्शन या फॉर्मूले की शुरुआत कैल्क में या एक्सेल में इक्वल्स टू साइन से होती है, तो इक्वल्स टू आपको लगाना होगा। और चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में आप सम लिख दीजिए। ये सम एक फंक्शन है और हर फंक्शन के आगे एक पैरेंथेसिस होती है, ब्रैकेट, जिसे आप शिफ्ट के साथ 9 दबा के ला सकते हैं। और इसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई आप रेंज बताओ, हम उस रेंज की वैल्यूज का सम निकाल के देंगे। तो आप यहाँ से ये देखिए, बस इसको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करके भाई M1 से लेके M3 के वैल्यूज का सम निकालना है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर वैल्यूज नहीं आ रही हैं, ये वैल्यू किस सेल में लिखी है वो सेल एड्रेस आ रहा है, और बीच में कोलन आ रहा है। कोलन का मतलब होता है रेंज, कि भाई C2 से E2 सेल तक की वैल्यूज का हम सम निकालने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है शिफ्ट के साथ 0 दबा के, और एंटर की प्रेस करना है ताकि ये फंक्शन निष्पादित हो, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो आपको आउटपुट देने के लिए। ये देखिए ये आ गया 163। तो स्टूडेंट्स ये अभय कुमार के नंबर आपको 163 मिल चुके हैं। और स्टूडेंट्स अब आपको हर एक सेल पे, हर एक नाम के आगे ये फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने फंक्शन लगाया है, बस आपको करना क्या है, वही ऑटो फिल जिसे कहते हैं। आपको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है दोबारा से, जिस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा है, और फिर यहाँ राइट में स्क्वायर डॉट आता है, यहाँ साइन प्लस हो जाता है, मतलब अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। ये पकड़ के, इस चीज़ को पकड़ के होल्ड करके आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक व्यक्ति के टोटल मार्क्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको एक ही जगह फॉर्मूला फंक्शन लगाना पड़ा, और ये फंक्शन सभी के नाम के आगे यूज हो गए और उन्होंने उनका टोटल निकाल के दे दिया। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ऑटो फिल। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 163, 213 ये सबका टोटल आ चुका है बच्चों। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि कई लोगों को मैंने देखा है कि ये बच्चे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग नहीं करते, सिंपली सेल को सेलेक्ट करते हैं और ऐसे ड्रैग करते हैं। तो ऐसे ड्रैग करने से केवल सेल्स सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ड्रैग आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में जाना है और इस स्क्वायर डॉट को नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, ड्रैग डाउन कर देना है। और ये देखिए अब सभी का टोटल मार्क आ चुका है। स्टूडेंट्स एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी सेल के अंदर फॉर्मूला देखना है, जानना है कि भाई उसके अंदर क्या फॉर्मूला डाला गया है, किस फॉर्मूले से ये वैल्यू आई है, तो बस आप उस सेल को सेलेक्ट कर लें, उस रिस्पेक्टिव सेल को सेलेक्ट कर लें। और ऊपर मैंने बताया था पहले ही वीडियो में, एक इनपुट लाइन होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। फिर आप इसी तरीके से बाकी सेल्स को क्लिक करके भी देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला यूज किया गया है बैकग्राउंड में, तभी ये आउटपुट आया है स्टूडेंट्स। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब हम आगे आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि इनपुट लाइन के अलावा भी आप ये देख सकते हैं कि इस सेल पे क्या फॉर्मूला लगा है। आप उस पर्टिकुलर सेल का चुनाव करके, सेलेक्ट करके उसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस पे क्या फॉर्मूला लगाया गया है। स्टूडेंट्स
यहाँ पर इक्वल्स टू सम C2 कोलन E2, मतलब C2 सेल से लेके E2 सेल तक की वैल्यूज का सम निकाला गया है। स्टूडेंट्स, अब जब तक आप इस सेल के अंदर हैं, फॉर्मूले के अंदर हैं, आप प्लीज किसी दूसरे सेल को सेलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ जाए, जिससे आपका फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, फॉर्मूला आपका इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो अब यहां से बाहर निकलने के लिए आप बस एंटर की दबा दें तो आप दूसरे सेल पे आ जाएं। जब तक आप किसी सेल के अंदर हैं, फॉर्मूले में हैं, तब तक आप किसी दूसरे सेल को क्लिक मत कीजिए अगर उसका यूज ना हो। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने फॉर्मूलाज को। तो अब एक और बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि भाई ये जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, इनमें अगर आप देखें तो कुछ चीजें आपको दाईं ओर दिख रही हैं, तो कुछ चीजें आपको बाईं ओर दिख रही है, लेफ्ट साइड दिख रही है। दरअसल स्टूडेंट्स, जब हम कैल्क में या एक्सेल में, ये तो कैल्क है, और इसमें जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो दाईं ओर दिखाई देता है, मतलब वो राइट अलाइंड होता है। और जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक चीजें लिखते हैं, तो वो बाईं ओर दिखाई देता है, लेफ्ट अलाइंड होता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसे चाहें तो इसका अलाइनमेंट बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इन सभी का एक साथ करेंगे। इन सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करते हैं? बस आपने पहला सेल क्लिक किया, लेकिन अब आपको इस डॉट को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑटो फिल होता है। हमें तो ऑटो फिल नहीं करना, हमें केवल सिलेक्शन करना है। तो बस पहला सेलेक्ट किया और माउस से आपने इन सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट ऑल कर लिया। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेंट्रली अलाइंड वाली की दबा सकते हैं या फिर सेंट्रली अलाइंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा हमारा सेंट्रली अलाइंड हो चुका है, अपने अपने सेल में सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप काम कैल्क के अंदर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब एक और बात जो मैं आपको समझाऊं इसी में, कि भाई अगर आप किसी विषय के अंक को बदलते हैं तो अंक बदलने से इसका प्रभाव सीधे सीधे फॉर्मूला पे पड़ता है, और फॉर्मूला पे जब पड़ेगा तो जाहिर सी बात है परिणाम स्वरूप वो वैल्यू भी बदल जाएगी। तो हम मान लीजिए कि सावित्री देवी के आगे उसके M2 के मार्क्स को बदलते हैं, आप किसी के भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 90, तो 90 करने से जाहिर सी बात है 3 अंक बढ़ाए हैं, तो 3 अंक यहाँ भी बढ़ेंगे, 216 होंगे। और बस आपको एंटर करना है ये देखने के लिए, ये देखिए 216। तो स्टूडेंट्स, इन सभी सेल्स का, ये सभी सेल्स जो हैं ये आपके इस फॉर्मूला के साथ लिंक हैं, कनेक्ट हैं। चेंजेस करने से प्रभाव यहाँ भी दिखाई देगा। इस टाइप की रेफरेंसिंग को स्टूडेंट्स बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप की रेफरेंसिंग को, एड्रेसिंग को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, क्योंकि जैसे हम किसी सेल की वैल्यू बदलते हैं उसके रिलेटिवली वो फॉर्मूला वाले सेल की भी वैल्यू चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको सम फंक्शन बताया है। अब हम आगे आपको एक काउंट फंक्शन बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको देखिए, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ज़रूरत क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कितने कितने लोगों का रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिख रखा है। वैसे तो आप सीरियल नंबर देख के भी बता देंगे, लास्ट सीरियल नंबर, कि कितने लोगों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली में एक बात है जो हम आपको बताएं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं तो कभी बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाती है, एक कोई रो छूट गई। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कैसे क्या है।
पहली बात तो रो कैसे इंसर्ट की जाती है ये देख लें। तो मान लें कि ये आपका रो नंबर 6 है, ठीक है, और इस रो नंबर 6 को बस आपको एक क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस 6 को क्लिक करेंगे पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इंसर्ट रोज अबव और बिलो लिख के आया है। तो जो रो सेलेक्ट की है उसी के समरूप, उसी के रिस्पेक्टिवली रो ऊपर और नीचे ऐड होगी जो रो आपने सेलेक्ट की है। तो अगर आप रो अबव सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए अब आपके 6th रो में जो लिखा था वो 7th रो में चला गया है और 6th रो वाली रो खाली हो गई है। तो दरअसल स्टूडेंट्स कैल्क या एक्सेल में कभी रो इंसर्ट नहीं होती है। दरअसल जिस रो में डेटा रिकॉर्ड लिखा होता है वो आगे पीछे खिसक जाता है। तो इस तरीके से आपको लगता है कि रो इंसर्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए ये देखिए 6th रो हमारी खाली है और जो 6th रो में था वो 7th रो में जा चुका है। स्टूडेंट्स अब हमें काउंट करना है। देखिए तो ऐसे में जैसे ये सीरियल नंबर है, अब अगर हम इसको 1 करें, 1 तो है ही, फिर इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे ऑटो फिल करें तो आप देख सकते हैं खाली रो के आगे भी सीरियल नंबर लिख दिया गया है। तो ऐसे में आप कभी ऐसा करते हैं तो भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई आपको लगेगा टोटल 6 रिकॉर्ड, जबकि टोटल 6 रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में आपको काउंट फंक्शन का यूज करना होता है। तो काउंट कैसे करते हैं? काउंट फंक्शन यहाँ पर केवल एक ही बार चलाना है। जैसे सम फंक्शन आपने हर नाम का टोटल, हर एक व्यक्ति का टोटल निकालने के लिए लिखा था, यहाँ ऐसा नहीं है। काउंट फंक्शन एक ही बार लिखना है। कहाँ लिखेंगे भाई ये आप अपना डिसाइड कीजिए। जैसे हमें ये जानना है कितना रिकॉर्ड है, तो नाम के देखिए ये नाम है, ये नंबर है, तो आप नंबर के नीचे ही कर लीजिए। नंबर भी तो उतने ही होंगे जितने लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इक्वल्स टू काउंट, ये एक और फंक्शन है। इक्वल्स टू से शुरुआत तो हर फंक्शन की होती है। काउंट लिखा जाता है COUNT, शिफ्ट के साथ 9 दबा के ब्रैकेट ओपन किया जाता है और फिर आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये आपने F2 से लेकर के F7 तक इसे सेलेक्ट कर लिया। भाई देखिए आपने क्या किया है, मैं फिर से बता देता हूं, आपने रेंज सेलेक्ट की है कि भाई कहां से कहां तक का आपको चाहिए काउंट। तो भाई जहां पहला टोटल निकाला गया है वहां से वहां कर्सर रखिए, क्लिक कीजिए और ऑटो फिल मत करिएगा, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करना अलग होता है, ऑटो फिल करना अलग होता है। तो बस यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, वो अंतिम सेल सेलेक्ट कीजिए जहां पर आखिरी टोटल निकाला गया है और फिर ये रेंज आ गई। देखिए ये है F2, ये देखिए दिख रहा है आपको 163 F और इसके आगे जो रो लिखी है वो 2 लिखी है। तो F2 से लेके F7 तक ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है और एंटर की आपको दबानी है। यहाँ पर केवल आपको 5 दिखाई दे रहा है, केवल 5, वो इसलिए कि इसने ब्लैंक वाले को काउंट नहीं किया है, वो उतना ही काउंट किया है जिसका टोटल निकाला गया है। स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं, इससे आप जान सकते हैं कि टोटल कितने रिकॉर्ड आपके एक्सेल या कैल्क स्प्रेडशीट पे एंटर किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले ये भी बता दें कि काउंट फंक्शन जो होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है, अल्फाबेट को काउंट नहीं करता, ठीक है। तो आज इन्हीं सब चीजों के साथ हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट लाइन में कमेंट अपना दे सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी कमेंट लाइन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय माता दी।